जय श्री राधे कृष्ण। 13 अक्टूबर को है अहोई अष्टमी का व्रत। अहोई अष्टमी व्रत में अहोई माता की कथा पढ़ने का और सुनने का बहुत अधिक महत्व है। तो आइए आज सुनते हैं अहोई अष्टमी व्रत की कथा। लेकिन उससे पहले बोलिए अहोई माता की जय। आइए सुनते हैं। एक समय की बात है, एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थे। इस साहूकार की एक बेटी भी थी जो दिवाली पर मायके आई हुई थी। दिवाली से पहले दिए बनाने थे तो घर की 7 बहुएं दीपक की मिट्टी के लिए लाने बाहर गई हुई थी। ऐसे में ननद भी उनके साथ चली गई। दिवाली से पहले कार्तिक वदी अष्टमी की 7 बहुएं अपनी इकलौती नंद के साथ जंगल में मिट्टी लेने गई। जहाँ से वे मिट्टी खोद रही थी वहीं पर स्याऊ सेही की मात थी। अचानक धोखे में मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से ही बच्चा मर गया। इससे स्याऊ को बहुत गुस्सा आया और स्याऊ ने गुस्से में कहा, मेरे बच्चे को तूने मारा है, अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद ने अपने 7 भाभियों से प्रार्थना की कि तुम में से मेरे बदले अपनी कोख कोई बंधवा लो। सभी भाभियों ने अपने कोख बंधवाने से मना कर दिया। लेकिन छोटी भाभी सोचने लगी, अगर मैं कोख न बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज हो जाएंगी। ऐसा सोचकर नंद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधा ली। उसके बाद जब उसे बच्चा होता तो वह 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन साहूकार की स्त्री ने पंडित जी को बुलाकर पूछा कि क्या बात है, मेरी इस बहू की संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित जी ने बहू से कहा, तुम काली सुरही गाय की पूजा करो। उन्होंने बताया, दरअसल काली गाय स्याहू माता की भावली है, वह तेरी कोख छोड़े तो तेरा बच्चा जिएगा। छोटी बहू ने पूरी लगन से गाय की सेवा की। वो गौ माता के उठने से पहले ही वहाँ की सफाई कर जाती। एक दिन गौ माता बोली कि मेरे जागने से पहले कोई रोज मेरी सफाई कर जाता है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब तड़के जागी तो क्या देखती है कि साहूकार की बेटी की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। इससे गौ माता बहुत प्रसन्न हुई और बोली कि मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, तुझे क्या चाहिए तो मांग ले। तब साहूकार की बहू बोली कि स्याऊ माता तुम्हारी भायली है और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, उनसे मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। तब गौ माता 7 समुद्र पार अपनी भायली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, इसलिए दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। इतने में ही वहां एक सांप दिखाई दिया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी के बच्चे थे। सांप गरुड़ पंखनी के बच्चों को मारने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिए। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहां खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार ने बोली कि मैंने तेरे बच्चे को मारा नहीं है, बल्कि सांप तेरे बच्चे को डसने आया था। मैंने तेरे बच्चों की रक्षा की है। इससे गरुड़ पंखनी खुश हुई और बोली कि क्या मांगती है, जो मांगेगी वो मिलेगा। वह बोली, 7 समुंदर पार स्याऊ माता रहती है, मुझे तू उसके पास पहुंचा दे। गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता उन्हें देखकर बोले कि आप बहन बहुत दिनों बाद आई। फिर कहने लगी कि मेरे बहन मेरे सिर में जू पड़ी है। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने सिलाई से उसके जुएं निकाल दिए। इस पर स्याहू माता प्रसन्न होकर बोली कि तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हो। साहूकार ने बोली कि मेरा तो एक भी बेटा नहीं है, 7 कहाँ से होंगे। स्याऊ माता बोली, वचन दिया है, वचन से फिरूं तो धोबी कुंड पर ककरी हूँ। तब साहूकार की बहू बोली, माता रानी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। इस पर माता ने कहा कि जा, तेरे घर में तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी, तू जाकर उशमान करना। 7 अहोई बनकर 7 कढ़ाई करना। वह घर लौट कर आई, देखी तो 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हुई हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाए, 7 उजमान किए, 7 कढ़ाई की। दिवाली के दिन जेठनिया आपस में कहने लगी, पूजा कर लो, कहीं छोटी बहू बच्चों को याद करके रोने ना लगे। काफी देर तक रोने की नहीं आवाज आई तो जेठानी ने बच्चों को भेजा। बच्चों ने देखा और वापस जाकर के कहा कि चाची तो कुछ मार रही हैं, खूब उजमान हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी उसके घर आई और जाकर पूछने लगी, तुमने कोख कैसे छुड़ाई। वह बोली, तुमने तो कोख बधाई नहीं, मैंने बधा ली। अब स्याऊ माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी।
तो स्याऊ माता ने जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी कोख खोलें, सबकी कोख खोलें, कहने वाले की तथा ओंकार भरने वाले तथा परिवार की सबकी कोख खोलें, सभी के संतान की रक्षा करें। बोलिए अहोई माता की जय।